न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला 13वें ओवर में आसानी से जीत लिया। और अब इस मैच के खत्म होने के बाद जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि क्या दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडम मार्करम आउट थे या नॉट आउट। क्या जानबूझकर दक्षिण अफ्रीका को हराया गया और क्या रणनीति के तहत न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाया गया। क्या है पूरा मामला, आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें एडन मार्करम की, तो एडन मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे और एडन मार्करम एक तूफानी बल्लेबाज है और अगर ये पूरा खेलते तो दक्षिण अफ्रीका 200-220 तक जा सकती थी। उस समय स्कोर था 7.3 ओवर में 55 रन और मार्करम 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाज थे रचिन रविंद्र। उनकी एक गेंद आती है जिसपे एक आगे बढ़कर, थोड़ा सा आगे बढ़कर पैर निकाल के एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं एडन मार्करम। और उसके बाद क्या होता है, गेंद जो होती है डेरिल मिचेल के पास जाती है और डेरिल मिचेल उस गेंद को कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अंपायर एक काम करते हैं, अंपायर डेरिल मिचेल से पूछते हैं कि भाई आउट है कि नॉट आउट है। तो डेरिल मिचेल साहब बोलते हैं कि भाई थर्ड अंपायर से पता कर लो, मैं श्योर नहीं हूं। ये देखिए, ये जो हाथ है ना, ये ऐसे वाले हाथ होते हैं कि भाई थर्ड अंपायर से आप एक काम करो, रिव्यू ले लो। ये देखिए एक तस्वीर और में डेरिल मिचेल बताते समय आते कि भाई मुझे नहीं पता, आप एक काम कीजिए, आप रिव्यू लीजिए, आप थर्ड अंपायर के पास जाइए और चेक कीजिए। और उसके तुरंत बाद अंपायर भी इशारा कर देते कि भाई अब एक काम करें, थर्ड अंपायर भाई साहब आप हमें बताइए कि ये आउट है या नॉट आउट है। अब आपको तस्वीरों के जरिए समझाता हूं कि असली खेल क्या हुआ। ये देखिए, ये गेंद है, ये डेरिल मिचेल है और जो गेंद है मिचेल के हाथ में आने वाली है, पहुंचने वाली है गेंद मिचेल के हाथ में। और क्या होता है, जब गेंद मिचेल के हाथ में आती है तो गेंद यहां नीचे लग जाती है। ये देखिए, ये साफ आपको दिख रहा है। मैं आपको फुल फ्रेम भी दिखा देता हूं एक बार तस्वीर, इसको फुल फ्रेम आप देख लीजिए और आपको साफ दिख रहा है कि जो गेंद है मिचेल में डेरिल मिचेल के हाथ में आने के बाद सीधा जमीन पर लग रही है। आपको ये देखिए, हम एरो करके दिखा रहे हैं कि गेंद सीधा, ये देखिए साफ दिख रहा है ना, जो सफेद हिस्सा है वो सीधा सीधा जमीन पर जाकर लग गया है। और इसका मतलब यहां पर मार्करम आउट नहीं, नॉट आउट थे। ये देखिए एक तस्वीर और दिखाता हूं, ये देखिए इसमें तो आपको साफ ही दिख रहा है। ये देख लीजिए कि जब मिचेल गेंद पकड़ने गए तो गेंद उनके हाथ में पूरी आई नहीं। ये देखिए कई बार क्या होता है, गेंद ना ये आगे के हाथों इस तरफ उंगलियों में आ जाती है। अगर गेंद आपकी हथेली पे आएगी पूरी, आप उसको कलेक्ट कर लोगे, लेकिन जब उंगलियों पे आती है ना गेंद कई बार, तो गेंद का कुछ हिस्सा ग्राउंड पे लग जाता है। और यही हुआ, ये देखिए गेंद का आगे का हिस्सा ग्राउंड पर सीधा जाके लग गया, जिसका मतलब मार्करम को, अंपायर को, थर्ड अंपायर को नॉट आउट देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, बड़ी स्क्रीन पर लिखा आता है कि मार्करम आउट है। मिचेल ने कैच पकड़ा, गेंद ग्राउंड पर लग गई और यहां पर मार्करम को आउट दिया गया। किस भरोसे, किस बात पर, ये समझ नहीं आया। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मार्करम को आउट दे दिया गया। और उसके बाद ये देखिए, जो फैमिलीज बैठी थी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स की, वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। ये भी शॉक हो गई, ये भी शॉक हो गई और ये भी शॉक हो गई। भाई जब मैं खुद देख रहा था मैं भी शॉक हो गया था कि भाई ये क्या हो गया, कि जब क्लियर नॉट आउट है आप उसको आउट दे रहे हो। मतलब अंपायर क्या कर रहे हैं, अंपायर को आंखों में दिख नहीं रहा कि गेंद सीधा जाके जमीन पर लग रही है। और अगर टेक्नोलॉजी का भी आप यूज नहीं कर पाओगे तो टेक्नोलॉजी का फायदा क्या, उसको आग लगा दो टेक्नोलॉजी को, जब उसका कोई यूज ही नहीं है आपका। टेक्नोलॉजी में भी गलत बता रहे हो, देखने के बाद भी गलत बता रहे हो। ये देखो, उसके बाद ये मार्करम का चेहरा देखो, कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं, चेहरे से पसीना निकल रहा है, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये रुकते तो टीम के स्कोर को बहुत आगे तक ले जाते। लेकिन आउट दे दिया गया। 55 पर इनको तीसरा झटका लग गया और वहां से दक्षिण अफ्रीका पे 5 विकेट भी उनके जल्दी गिर गए। वो तो बड़ी मुश्किल से 169 तक पहुंच पाए, जेनसन ने आके पिटाई कर दी, लेकिन वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। और ऐसे में मेरे हिसाब से ये क्लियर नॉट आउट था, गलत डिसीजन दिया गया। और अंपायर्स के ऊपर भी मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के डिसीजन से जो टीम है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मेरा जो मानना था मैंने आपको बता दिया, आपका जो मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।